गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग खाली हवेली कहते थे। वहां दशकों से कोई नहीं रहता था। कहते हैं रात होते ही उस हवेली से औरत की रोने की आवाजें आती थीं। एक बार 4 दोस्तों अनिरुद्ध, सीमा, रोहित और पायल ने जिज्ञासा में आकर हवेली के अंदर जाने का निश्चय किया। शाम ढलते ही वे चारों टॉर्च और कैमरे लेकर हवेली में घुसे। जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। हवेली में अजीब सी ठंडक थी। दीवारों पर जाले लटके थे और हवा में सीलन की बदबू फैली हुई थी। सीमा ने देखा कि सीढ़ियों पर लाल रंग के धब्बे बने हुए हैं, जैसे खून के हों। पायल घबराकर पीछे हटना चाहती थी, लेकिन तभी दीवार से किसी ने धीमी आवाज में उसका नाम पुकारा, पायल। चारों डर के मारे एक दूसरे को पकड़कर खड़े हो गए। तभी ऊपर से कदमों की आहट आई। वे सीढ़ियों पर चढ़े और एक कमरे में पहुंचे। वहां बीच कमरे में एक टूटी हुई पालना झूल रही थी और उसमें कोई अदृश्य ताकत बच्चे की हंसी की आवाज निकाल रही थी। अनिरुद्ध ने कैमरा ऑन किया, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर एक औरत का चेहरा दिखा, खून से भीगा, लंबी जीभ और आंखें जलते अंगारे जैसी। लेकिन सामने कोई नहीं था। अचानक वही औरत कमरे के कोने से बाहर आई और चीखते हुए बोली, तुम्हें किसने बुलाया मेरी हवेली में? चारों ने दरवाजे की ओर भागना चाहा, लेकिन दरवाजा गायब हो चुका था। अब वहां सिर्फ दीवार थी। एक एक कर उनकी टॉर्च बंद हो गई। अंधेरा पूरी तरह छा गया और फिर सिर्फ चीखें गूंज उठीं। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली का दरवाजा खोला। अंदर न चारों थे न उनका सामान, बस दीवार पर खून से लिखा था, अब हवेली खाली नहीं है।